हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने फिर से एक न्यूज लेकर। न्यूज है कांग्रेस के एक लीडर के बारे में। यहां पर खबर आई है कि पाकिस्तान को इज्जत दें भारत। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं जिनका नाम है मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर की तरफ से अभी स्टेटमेंट निकल कर आया है कि भैया आप भारत वाले समझ जाओ, थोड़ा संभल कर रहो, पाकिस्तान को इज्जत दो। क्यों दो? क्योंकि उसके पास एटम बॉम्ब। अभी तक तो हमने देखा था जो पाकिस्तान देश है, पाकिस्तान देश के अंदर उनके जो प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके विदेश मंत्री, उनके यहाँ जितने भी सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं, वो डिमांड करते हैं कि भैया हम पाकिस्तान हैं, हम सुपर पावर बनने वाले हैं, हमारे पास याला बम है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास इतने लोगों का साथ है, विश्व को हमारी इज्जत करनी चाहिए। पर अब ऐसा न्यूज निकल कर आई है कि पाकिस्तान तो छोड़ो, भारत में रहने वाले, भारत में पढ़ने वाले, भारत में लिखने वाले, भारत की धन संपदा का प्रयोग करने वाले, भारत के संसाधनों का प्रयोग करने वाले कुछ नेता, कुछ ऐसे व्यक्ति जो बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, पर यहाँ पर आकर उनकी बुद्धि क्या हो जाती है, मती मारी जाती है। अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या भारत में रहकर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए। ये चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो स्टेटमेंट देंगे, अपनी तरफ से भाषणबाजी करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका उन्हें अपना फायदा चाहिए। तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसी का फायदा उठाकर ये अपना जीवन यापन करते। अभी खबर निकल कर आई है, वैसे हमारा जब भी चुनाव का माहौल बनता है तो पाकिस्तान ऐसे ही क्या करता है, अपनी सुर्खी बटोर लेता है। पाकिस्तान को तो कुछ करना ही नहीं देती है। भारत के लोग भारत में रहकर लड़ते झगड़ते हैं, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। वैसे ही यहाँ पे कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं, क्या, रेस्पेक्ट पाकिस्तान, दे हैव एटम बॉम्ब, मणिशंकर अय्यर टारगेटेड मैसिव रो बीजेपी लंबेस्ट कांग्रेस। ओवरऑल ये जो मणिशंकर जी हैं, मणिशंकर, इनका कहना है कि पाकिस्तान जो एक ऐसा देश है, एक ऐसा पड़ोसी मुल्क है हमारा जिसके पास एटम बॉम्ब, आपको उससे डरना चाहिए। क्योंकि जो एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब की क्या होती है, रेस बहुत खतरनाक होती है। ये एक ऐसा पागल या बोले तो मूर्ख देश है जिसकी क्या है, सत्ता तो परिवर्तित होती रहती है, कभी सेना के हाथ में चली जाती है, कभी कोई नया व्यक्ति आ जाता है। तो इस लिहाजे से ये जो व्यक्ति हैं, कांग्रेस के लीडर शंकर जी, इनका कहना है कि हमें संभल कर रहना चाहिए, हमें पाकिस्तान से दो टुक की बातें नहीं करना चाहिए, उससे बातचीत करने का प्रयास करना चाहिए, उसके विरोध में भाषणबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें उसका साथ देना चाहिए, उसके साथ टेबल पे वार्ता करनी चाहिए। विकिपीडिया पर मिली खबर के अनुसार मणिशंकर अय्यर जी फिलहाल 83 साल के, 83 ईयर्स के हैं और इनका जो जन्म है मुख्यतः जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था उस समय के लाहौर के अंदर इनका जन्म बताया जाता है। यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से भारत सरकार के अंतर्गत काम कर चुके हैं। भारत के जो प्रशासनिक पद होते हैं उनके अंदर भी इन्होंने काम करा है। यहाँ पर इनके कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन। इनका नाम मणिशंकर अय्यर है। इनके जो जन्म पाकिस्तान के लाहौर प्रांत के अंतर्गत हुआ था। 12 साल की उम्र के अंतर्गत इन्होंने, इनके पिताजी की क्या हो गई थी, एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। बाद में इन्होंने जो अलग अलग बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, जैसे क्या है वेलकम बॉयज स्कूल में इन्होंने पढ़ाई करी है। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स की डिग्री ली है। उसके बाद में इन्होंने आईब्रिक्स परंपरा के समय के बीतने के साथ साथ इन्होंने अलग अलग जो सोसाइटी है, कैम्ब्रिज में मार्क्सवादी सोसाइटी से जुड़े रहे। मतलब अगर ज्ञान के लिहाजे से देखा जाए, बुद्धि के लिहाजे से देखा जाए तो एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं। इन्होंने राजीव गांधी और दून कैम्ब्रिज में दोनों ने क्या करे थे, साथ में पढ़ाई करी है। राजीव गांधी और इन दोनों ने साथ में मिलकर पढ़ाई करी। इनका जो शुरुआती जीवन था, इन्होंने भारतीय विदेश सेवा में अपना जीवन यापन करा था। शुरुआत के समय 1982 से 83 तक भारत के विदेश मंत्रालय में ये एक संयुक्त सचिव के पद पर रहे। उसके बाद में 1989 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। 1991, 1999, 2004 के अंतर्गत इन्होंने मदुरई से कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी रहे, पर 1996, 98 और 2009, 2014 में हारे भी। साथ ही साथ पाकिस्तान में इन्होंने राजनयिक के रूप में भी अपना जीवन यापन करा। 1978 से लेकर 1982 में कांग्रेस कराची में जनरल भी रहे। उसके बाद में आगे देखें तो इन्होंने दो प्रमुख किताबें भी लिखी है, जिसके अंदर पाकिस्तान पेपर्स और रिमेंबर्स राजीव, इनके दो क्या है, प्रमुख किताबों के रूप में देखा जाता है। फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर देखने को मिला है कि जो एक कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर जी है, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो कैसा भी हो, पर हम जानते हैं वहां की क्या है, सत्ता अनस्टेबल रहती है।
वहां की सत्ता अनस्टेबल रहती है, तो इस लिहाजे से वहां पर कभी भी कोई भी आ जाता है। कभी कोई सरफिरा बैठ गया तो वहां पर क्या हो जाएगा, भारत के लिए परेशानी हो जाएगी। कभी कोई सरफिरा बैठ गया, उसने बम चला दिए, मिसाइल चला दी, तो भारत के लिए यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। जैसे भारत ने तो क्या कर रखी है, चूड़ी पहन रखी है, भारत के पास तो बम ही नहीं है। बातें ऐसी करनी चाहिए जो पचे, जो आपके पद को क्या दे, गरिमा दे। एक पॉडकास्ट के अंदर हाल ही में इन्होंने क्या करा है, पॉडकास्ट के अंदर बातचीत हुई थी, जिस बातचीत के अंदर इन्होंने ये बातें बोल रही। क्या बोला कि पाकिस्तान एक संप्रभु देश है, उसकी भी इज्जत है, उसकी इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे भी बात करना चाहते हैं, लेकिन करें, लेकिन बात करते नहीं। भारत के लोगों को बात करनी चाहिए, नहीं तो क्या है, कोई सरफिरा व्यक्ति आ जाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो राजनयिक रिश्तों को नहीं मानता है, जो विश्व मीडिया को, विश्व सरकारों को नहीं मानता है, तो वो कल उठ के क्या कर देगा, बम चला देगा। जब ये बम चलेगा तो क्या होगा, उससे उसका तो विनाश होगा, क्योंकि बम एक साइड से नहीं चलेगा, बम दूसरी साइड से भी चलेगा, पर साथ ही साथ जो बम हमारे पास गिरेगा तो उससे बहुत ज्यादा जानमाल की हानि होगी। इन्होंने लिखा है क्या, इन्होंने 15 अप्रैल के अपने इंटरव्यू में बोला है पॉडकास्ट के अंदर कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मोदी सरकार क्यों नहीं कहती कि हमें पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, क्यों वहां आतंकवाद है। उन्हें समझना चाहिए, भारत सरकार को समझना चाहिए कि ये आतंकवाद बढ़ क्यों रहा है, इस आतंकवाद के मसले पे बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवाद ही फैलाता है, हमें उससे बैठकर बात करनी चाहिए। यहाँ पर वायरल वीडियो में उन्होंने कहा है कि आप बंदूक लेकर घूम रहे हैं, तो अपनी वीडियो के अंदर पॉडकास्ट में बता रहे हैं आप बंदूक लेकर घूम रहे हैं, उससे क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा, तनाव बढ़ता रहेगा, कहीं वो पागल आ जाएगा तो क्या कर देगा, फायर कर देगा। उनके पास एटम बम है, हमारे पास भी, लेकिन पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में छोड़ा तो 8 सेकंड में वो क्या हो जाएगा, लाहौर स्टेशन से पंजाब के अंदर आ जाएगा, उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो लाहौर से पंजाब तक आ जाएगी। तो इस प्रकार से इनकी तरफ से क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, बोल रहे हैं भारत विश्व गुरु है तो उसे विश्व गुरु की तरह दिखना भी जरूरी है, पाकिस्तान के साथ उसके मुद्दों पर बातचीत करना भी जरूरी है। तो ये तो कांग्रेसी नेता का बयान था। कांग्रेस ने कुछ बोला है तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी चुप रहेगी, तो बीजेपी ने भी अपनी तरफ से क्या करें, भाषणबाजी शुरू कर दी है। ये बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं जिनकी तस्वीर आपके सामने आ रही है, इन्होंने भी अपनी तरफ से क्या करें, बयान करें। यहाँ पर जो राजीव चंद्रशेखर है, राजीव चंद्रशेखर ने यहाँ पर क्या करें, अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए और उसके अंदर बोला कि पहले भी इनकी तरफ से इसी प्रकार की बयानबाजी करी गई है। इनके जो पूर्व नेता है जिनका नाम क्या, सैम पित्रोदा, उन्होंने भी अभी रेसिज्म के ऊपर बयान दिए। उन्होंने भी अभी यहाँ पर इनके जो अलग अलग लीडर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर जो वेल्थ से संबंधित कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम याला पैसा इनको दे देंगे। इनके जो पुराने लीडर्स है बोलते हैं कि देश की संपदा के ऊपर मुसलमानों का अधिकार होना चाहिए। अभी यहाँ पर उन्होंने जो अलग अलग तरीके से अनसरफिरे कानूनों को वो क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो ये इनकी तरफ से भाषणबाजी चलती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा यहाँ पर राजीव चंद्रशेखर जी द्वारा बताया गया है। सैम पित्रोदा, इनका भी भाषण अभी क्या चल रहा था, बहुत बूम पे चल रहा था, पर इनका तो काम ही है बयानबाजी करना, और ये बयानबाजी नहीं करेंगे तो इनका क्या नहीं चलेगा, स्टारडम नीचे गिर जाएगा। तो ओवरऑल ये पहली बार नहीं हुआ जो यहाँ पर जो मणिशंकर अय्यर जी ने पहली बार कहा हो, ऐसा पहले भी हो चुका है। लगभग यहाँ पर फरवरी की न्यूज है, फरवरी के अंदर 12 फरवरी को इन्होंने क्या लिखा है, इन लाहौर मणिशंकर अय्यर लाउड हॉस्पिटलिटी ऑफ पाकिस्तान क्रिटिसाइजेस पीएम मोदी। यहाँ पर बोलते हैं कि भैया मैं जब भारत में रहता हूँ तो भारत में रहते समय मेरे ऊपर क्या होते हैं, क्रिटिसिज्म्स होते हैं, लोग मुझे क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, मेरी बुराई करते हैं। पर जब मैं पाकिस्तान जाता हूं तो पाकिस्तान में मुझे प्यार मिलता है, पाकिस्तान के लोग मेरी इज्जत करते हैं। बोलते हैं मेरे अनुभव में पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं कि शायद दूसरे किसी पक्ष से जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं। अगर हम उन्हें प्यार करेंगे तो बहुत ज्यादा हमें प्यार करते हैं, अगर हम उनसे नफरत करते हैं तो हमसे 2 गुनी नफरत करते हैं। ऐसे इनकी तरफ से क्या करे हैं, स्टेटमेंट दिए। पाकिस्तान का जो अखबार है डॉन, उसने भी क्या कर रखा है, अपने न्यूज़पेपर में छाप रखा है, पाकिस्तानी पीपल आर द बिगेस्ट एसेट्स ऑफ इंडिया। मणिशंकर ऐसा बोल के आए कि जो पाकिस्तान के लोग भारत की संपदा है, भारत के लिए बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लोग। मतलब क्या बातें क्या कर रहे हैं, मतलब भारत की 140-145 करोड़ की पॉपुलेशन का तो कोई महत्व नहीं है, पाकिस्तान के जो इतने से लोग हमारे काम आ जाएंगे। इनकी जो पुरानी वीडियो, जिसके अंदर पुरानी न्यूज है, कब की न्यूज है, 14 फरवरी 2018 को भी इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था। उसके अंदर क्या बोला, First post received much more hatred in India than love in the Pakistan. मणिशंकर अय्यर spark another road during the Karachi visit. कराची विजिट के अंदर ये बोल रहे हैं कि भैया पाकिस्तान जाता हूं तो वहां पे प्यार मिलता है, भारत में रहता हूं तो भारत में मुझे नफरत मिलती है। तो आप काम ऐसे करो ही मत जो भारत में आपको नफरत मिले। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ।
तो ये तो कांग्रेस के लीडर है, तो कांग्रेस की तरफ से मतलब बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी, बीजेपी ने इस मुद्दे को उछाला कि इन्होंने ऐसा करा। वहां से जो कांग्रेस वाले भी अपना पक्ष लेकर आ गए कि भैया थोड़े समय पहले जयशंकर जी ने भी तो इस प्रकार का भाषण दिया था, उन्होंने भी तो क्या करा था, चाइना को हमसे बड़ा बताया था। तो जो चीज है वो चीज है, ऐसी कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान हमसे छोटा है तो छोटा है, पाकिस्तान हमसे गिरा है तो गिरा है, पर चाइना हमसे डेवलप्ड है तो डेवलप्ड है। हमें हमारे दुश्मनों को पहचानना चाहिए किस लेवल पे। यहाँ पर जो गांधी मिस प्रियंका गांधी से जब सवाल पूछे गए तो इन्होंने पत्रकारों से उल्टे सवाल पूछे, भैया तुम यहाँ पे याला सवाल क्यों पूछ रहे हो, तुमको तो ये पूछना चाहिए बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, तुमको ये पूछना चाहिए महंगाई क्यों बढ़ रही है, तुम्हें मुझसे ऐसे सवाल करना चाहिए। वो चीज उन्होंने बोली है, वो चीज मतलब हमारी गलती है। हम भारत में रहते हैं, भारत में रहते रहते हम पाकिस्तान की क्या करेंगे, वकालत करेंगे, पाकिस्तान के बारे में अच्छा बोलेंगे। ये तो हमारे खून में ही है, हमारे बाप दादों ने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान की हम क्या करेंगे, अच्छा ही करेंगे। हमारे जो सुप्रीम लीडर है, हमारे जो बड़े बड़े लीडर है, वो तो ऐसा ही बोलेंगे। ठीक है, आप उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, पर लोकतंत्र में भी क्या कर दो, क्लासिफिकेशन कर दो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देश के अंदर ही सब कुछ करेंगे, देश की बुराई करेंगे, देश के अंदर बातचीत करेंगे, देश के लोगों को बुरा भला करेंगे, उसके लोकतंत्र है। पर पाकिस्तान की तरफ को हम क्या करेंगे, वकालत करेंगे। पाकिस्तान हमारे बाप दादाओं द्वारा बनाया है, ऐसा इनकी तरफ से कहना है। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए जो इनके मन में क्या है प्रतिक्रिया है, वो तो हम सभी देखते हैं। जो अलग अलग मौकों पर अलग अलग इनके जो नेता हैं वो बोलते रहते हैं। पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान वही देश है जिसकी वजह से हमारे क्या हुआ था, उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। ठीक है, उरी के जो हमला हुआ था, पाकिस्तान वही देश है जिसकी वजह से बालाकोट पे हमला हुआ था, हमारे लोग मारे गए थे। पाकिस्तान वही देश है जिसकी वजह से 26/11 हुआ था। पाकिस्तान वही देश है जिसकी वजह से संसद में हमला हुआ था। पाकिस्तान वही देश है जिसकी वजह से 1999 में जो लड़ाई हुई है। पाकिस्तान वही देश है जो 1971 में हमसे आ रहा है। पाकिस्तान वही देश है जो 1965 में हमसे आ रहा है। पाकिस्तान वही देश है जिसने अलग अलग मौके पर भारत पर खतरनाक हमलों की गतिविधियां करी। पाकिस्तान वही देश है जो यूएन में जाकर भारत को कोसता है। पाकिस्तान वही देश है जो भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, अखंडता, भारत की जो इंटीग्रल पार्ट है कश्मीर को अपना क्लेम करता है। तो ये लोग ऐसे हैं। अब इनके बारे में क्या ही कहा जाए। भारत के जो अलग अलग स्टेशंस के ऊपर पहले समय था जब आए दिन भारत के अंदर इस जगह, इस क्षेत्र में यहाँ पर क्या हो रहा है, हमला हो रहा है, यहाँ पर ये लोग मारे जा रहे हैं। अभी थोड़े ही समय पहले की बात है, कुछ मतलब हमारे जो सैनिकों को क्या करा गया था, शूट डाउन कर दिया गया। पर भारत इसका बदला लेता है, भारत कहीं पीछे नहीं हटता। इसी प्रकार के एक और नेता है जो कहां पर है, ये जो एनडीए अलायंस का फोटो है, जो अलग अलग पार्टी के लोग बीजेपी को गिराने के लिए आगे आ गए। इनमें से एक व्यक्ति है यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला। यहाँ पर जो क्या है, पाकिस्तान इज नॉट वार्निंग बेंगल एंड हेड स्टॉर्म बॉम्ब्स, फारूक अब्दुल्ला ऑन द राजनाथ सिंह रिमार्क ऑन पीओके। भैया तुम भारत देश में रह रहे हो, भारत के कश्मीर में रह रहे हो, कश्मीर की जनता से तुम स्टारडम ले रहे हो, कश्मीर की जनता के लिए तुम काम कर रहे हो, वहीं की संसाधनों का प्रयोग कर रहे हो, भारत सरकार की सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हो, भारत सरकार से सुरक्षा ले रहे हो। पर तुम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे रहे हो कि भैया पाकिस्तान को कुछ मत बोलो, पाकिस्तान से लड़ोगे तो पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो भारत ने चूड़ियां पहनी क्या? भारत इतना जो रक्षा के ऊपर अपना पैसा खर्चा कर रहा है, भारत इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल बना रहा है, भारत ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट कर रहा है, भारत बाहर से जहाज एरोप्लेन ऑर्डर कर रहा है, भारत बाहर से सुविधा के उपकरण ऑर्डर कर रहा है। तो भारत ये फ्री के लिए कर रहा है क्या? लड़ने के लिए तो कर रहे हैं। अब हमारे देश के अंदर रहते रहते तुम इस प्रकार के बयानबाजी करोगे तो उससे क्या होगा? उससे तो यही होगा कि लोगों को अपने देश के ऊपर से भरोसा उड़ जाएगा। भारत के जो लोग हैं वो अपने देश में क्या करेंगे, अनसेफ महसूस करेंगे। तो इन लोगों को समझना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को अपने जो सुप्रीम लीडर्स हैं उनको ये घोषणा पत्र तैयार करके देना चाहिए कि भैया चुनाव के समय ऐसा कुछ मत बोला करो, क्योंकि अभी तो ये बोल जाते हैं पर चुनाव में फिर यही चीजें आड़े आती हैं इनकी। अब ये चुनाव के समय ध्यान नहीं दिया जाएगा मणिशंकर अय्यर का बयान, चुनाव के समय इनका बयान ध्यान नहीं दिया जाएगा, चुनाव के समय जो सैम पित्रोदा उनका बयान ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखी जाती है, जनता याद रखती है। इसीलिए जनता लगभग पिछले 10 सालों से यहाँ पर मोदी जी को वोट दे रही है। क्यों नहीं दे रही है राहुल गांधी को वोट? क्यों वो जगह जगह से हार रहे हैं? क्यों कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है? तो यही बात है, लोगों को समझना चाहिए, इनके सुप्रीम लीडर्स को समझना चाहिए। ये फारूक अब्दुल्ला ने अपने स्टेटमेंट दिए कि भैया ऐसा मत बोला करो उनको, उन्होंने चूड़ी नहीं पहनी तो हमारे देश ने चूड़ी पहनी है क्या? तो इस प्रकार से इनकी बयानबाजी है।
पर ये क्या है, चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में ऐसी बातें चलती रहती हैं। आप हमारे देश के अंदर ये जो लोकतंत्र का पर्व मनने जा रहा है, इसके अंदर अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करिए। लगभग 13 मई को हमारे जो इंदौर है, हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर इस क्षेत्र में वोटिंग होने वाली। तो आप जिस भी व्यक्ति के पास अपना क्या है, आईडी कार्ड है, अपना वोटर आईडी कार्ड है, उस वोटर आईडी कार्ड का प्रयोग करते हुए अपने इस जो बहुमूल्य वोट को वोट डालने जरूर जाएं। अपने जो प्रत्याशी है, अपनी लोकसभा सीट पर जो प्रत्याशी हैं, उस अच्छे लोकसभा प्रत्याशी का चयन करिए, उसके काम को देखिए, उसकी जो अच्छाई को देखिए, देश के प्रति उसका क्या व्यवहार है, देश के प्रति उसके क्या भाषण है, अपनी जनता के बारे में उसके क्या बयान है, उनके ऊपर विश्वास रखिए, उसके कामों को ध्यान दीजिए। इन सभी बातों का ध्यान देते हुए अपने इस प्रत्याशी का चयन करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसी चैनल के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन मिल रहा है, जिसको दबा दीजिए, जिससे कि आपको इससे संबंधित भविष्य में और जितनी वीडियो आएगी वो टाइम पर आपके पास में पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।